Hello everyone, welcome to our official YouTube channel of Hasmukh Goswami College of Engineering. I am Professor Hitesh Patel from IT department. Okay, so आज से पहले के लेक्चर में हमने इंटीजर, वेरिएबल इन सब के बारे में जाना था कि डेटा टाइप्स क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, तो अभी आज के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि जो सी का प्रोग्राम होता है, बेसिक सी का प्रोग्राम, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, हाउ कैन राइट द प्रोग्राम, हाउ कैन प्रिंट अ वैल्यू एट द स्क्रीन ऑफ एट द टाइम ऑफ आउटपुट स्क्रीन। और अगर दो तरह से वैल्यू कैसे डाल सकते हैं, इनपुट यूज़र इनपुट से और आउटपुट में से। ठीक है, तो आज हम थोड़ा बहुत जानेंगे कि सी का प्रोग्राम कैसे डेवलप करते हैं। ठीक है, सो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे कि स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। सो बेसिकली व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम मीन्स आपका प्रोग्राम कैसे बिल्ड होता है, उसकी सिंटेक्स, उसका फॉर्मेट कैसा होता है, कौन से स्टेटमेंट के बाद क्या लिखना होता है, दैट वेज डिनोट एज अ स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, ये हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल जस्ट थियोरेटिकल कंसेप्ट के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है कि हैशटैग। ठीक है, फिर लिखा है मैंने क्या, इंक्लूड। ओके, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हैशटैग का मीनिंग क्या होता है। हैशटैग मीन्स किसी चीज़ को आप इंडिकेट करते हो। अभी हाल फिलहाल में हैशटैग का बहुत यूज़ करते हैं हम लोग, बट इन सी लैंग्वेज हैशटैग इंक्लूड्स। हैशटैग मीन्स क्या होता है, इट मीन्स, मैं यहाँ पे मीनिंग लिखता हूँ कि देख लो जहाँ पे क्या लिखा है मैंने, ऑल फाइल्स। ठीक है, ये हैशटैग का है। और नाउ सेकंड वन क्या है, इंक्लूड। इसका मीनिंग मुझे यहाँ पे राइट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू ऑल आर अंडरस्टैंड। इंक्लूड, इंक्लूड मीन्स ऐड करना, प्रोग्राम के अंदर आपको कुछ इंसर्ट करना है, इंक्लूड करना है, लेकिन क्या, तो दैट मीन्स stdio.h। तो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ दैट, हम यहाँ पे राइट करते हैं उसका फुल फॉर्म क्या है। दैट्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन। मीन्स std stands for standard, I stands for input and O stands for output, n dot h यहाँ पे हम लिख सकते हैं उसका फंक्शन की जगह पे दैट इज द हेडर फाइल। ठीक है, मीन्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे अभी थोड़ी देर में, पहले मैं इसका भी फुल फॉर्म लिख देता हूँ। conio डॉट एच स्टैंड्स फॉर console input आउटपुट हेडर फाइल। ठीक है, सबसे पहली बात, व्हाट इज द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट मीन्स, ये जो हेडर फाइल का मतलब ऐसा होता है कि दैट इज द लाइब्रेरी फंक्शन ऑफ योर सी प्रोग्राम। मीन्स ऐसा एक फंक्शन, ऐसी एक लाइब्रेरी है, जैसे कि लाइब्रेरी में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ बुक्स। ठीक है, इसके अंदर भी क्या होता है, बुक के अंदर भी सेक्शन होते हैं कि इस ब्रांच की बुक है, कंप्यूटर की ब्रांच की बुक है यहाँ पे है, कंप्यूटर में भी स्पेसिफिक इस सेमिस्टर की बुक यहाँ पे रखी है। समझ रहे हो आप। तो एज अ सेम वे, इफ यू वांट टू इंसर्ट इनपुट एंड आउटपुट रिलेटेड फंक्शन इन योर सी प्रोग्राम, समझ रहे हो, तो ये फंक्शन आपको कहाँ से मिलेंगे, यू गेट दैट फंक्शन फ्रॉम दी दिस हेडर फाइल stdio.h मीन्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। जैसे कि ये प्रोग्राम में हम आगे पढ़ेंगे कि प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ये क्या है, इनपुट आउटपुट फंक्शन। मीन्स इस फंक्शन का यूज़ करके हम प्रोग्राम में कुछ इनपुट भी डाल सकते हैं एंड वी आर गेटिंग सम आउटपुट रिलेटेड टू दैट इनपुट। सो क्लियर, ओके, सो दैट इज द फर्स्ट वन। नाउ व्हाट इज द सेकंड वन, conio.h as include conio.h means what, its full form is a console input output header file। इसका मतलब ये होता है, console means the screen from which you get the output। ठीक है, ऐसी कोई स्क्रीन जहाँ पे आपको आउटपुट मिलता है, दैट स्क्रीन इज नोन एज अ कंसोल। अगर वो स्क्रीन के ऊपर हमें कुछ इनपुट और आउटपुट रिलेटेड फंक्शन का यूज़ करना है, ठीक है, दैट फंक्शन वी आर यूजिंग फ्रॉम दिस हेडर फाइल। अगर आप ये हेडर फाइल नहीं लिखोगे, ठीक है, तो जैसे कि आप प्रोग्राम के अंदर, सी के प्रोग्राम के अंदर नीचे लिखते हो गेट सी एच। ठीक है, अगर गेट सी एच आप लोगों ने लिख लिया, इसमें इट मीन्स व्हाट,
कि आपका कोई भी फंक्शन है, कोई प्रोग्राम है, ठीक है, आपने उसके अंदर जो भी लिखा है वो आउटपुट की स्क्रीन के ऊपर आपको डिस्प्ले नहीं होगा इफ़ यू आर नॉट राइटिंग गेट सी एच। ये हम देखेंगे प्रैक्टिकली, ठीक है। बट ये जो गेट सी एच फंक्शन है वो किसका फंक्शन है? गेट सी एच ये फंक्शन है कॉन्यो से आता है, समझ रहे हो? ये फंक्शन कहाँ से आता है? कॉन्यो डॉट एच से। इस हेडर फाइल से ये फंक्शन इंपोर्ट होता है, कहाँ पे? प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। नाउ द थर्ड लाइन, इट्स अ void main। इसके हम ये अभी हाल फिलहाल में इतना जान दो, इट्स अ मेन फंक्शन ऑफ योर सी प्रोग्राम, यू कैन से स्टार्टअप ऑफ योर सी प्रोग्राम। द हेडर फाइल सेक्शन इज नोन एज अ प्री प्रोसेसर। हम बाद में देखेंगे क्या होता है प्री प्रोसेसर, ठीक है। आपको यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में इतना ही जानना है कि void main इट्स अ मेन फंक्शन ऑफ योर सी प्रोग्राम, ठीक है। वो सिर्फ एक मेन फंक्शन है, इट गिव्स द स्टार्टअप ऑफ योर सी प्रोग्राम। वो हम बाद में देखेंगे फंक्शन के अंदर डिटेल में। नाउ it's a body section, curly bracket, start with the body section, and in body section you are writing anything which you want to print। जैसे कि हमने यहाँ पे यूज़ किया है प्रिंट एफ, मीन्स इसका फुल फॉर्म है प्रिंट फंक्शन, और फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट, दिस ब्रैकेट इज नोन एज एन आर्ग्यूमेंट ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन के अंदर ऑलवेज प्रिंट एफ के अंदर हम जो भी लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे डबल कोट के अंदर, तो मैंने यहाँ पे किया हुआ है। और डबल कोट के अंदर हमने जो भी लिखा है, ठीक है, वो एक्चुअली में क्या होगा? वो प्रिंट होगा आउटपुट के स्क्रीन के ऊपर। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है हेलो, ठीक है, वो देन यू आर एबल टू गेट द आउटपुट हेलो एट द आउटपुट स्क्रीन। समझ रहे हो? आपको क्या मिलेगा कि आपको आउटपुट की स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा लिखा हुआ मिलेगा आपको? हेलो, ठीक है। ओके, नाउ है गेट सी एच। मैंने अभी अभी बोला कि अगर मुझे हेलो आउटपुट की स्क्रीन के ऊपर चाहिए, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा मुझे? समझ रहे हो कि नहीं? if I want to get hello then I have to write get ch means get character। आपके प्रोग्राम के अंदर हमने जितने भी कैरेक्टर्स यूज़ किए that all characters are printed at the output screen with the use of get ch function, ठीक है। it's a whole structure of your C program, I think you are getting this, ठीक है। ये हम प्रैक्टिकल करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा आपको, वो बाद में भी करते हैं, ठीक है। नाउ द सेकंड वन इज़ व्हाट? सेकंड टॉपिक हमारा ये है कि हाउ टू डिफाइन अ वैल्यू इन अ सी प्रोग्राम। अगर आप ये सीख लोगे देन यू आर एबल टू मेक अ सी प्रोग्राम, ठीक है। कैसे? जैसे कि हर एक लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम लोगों ने सी तो पढ़ लिया लेकिन हम लोगों को सी का प्रोग्राम बनाना नहीं आता, वी आर नॉट एबल टू मेक अ सी प्रोग्राम। अगर आप ये सही तरह से समझ गए लॉजिक, ठीक है, तो आपको सी का प्रोग्राम का बेसिक मीन्स आप बेसिक प्रोग्राम बना सकते हो सी के। कैसे? तो देखो, सो देर आर टू वेज, यहाँ पे मैंने लिखा है दो वे से आप सबसे पहले आउटपुट में वैल्यू डाल सकते हो। फर्स्ट वन क्या है? आप डायरेक्टली ऐसे वैल्यू दे दो जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, ठीक है, हाउ टू गिव अ वैल्यू टू वेरिएबल। जैसे दे दो कि इंटीजर ए इक्वल टू 10, आपने यहाँ पे लिख तो लिया, एक इस तरह से वैल्यू दे दिया आपने, ठीक है, मीन्स इंटीजर ए है उसकी वैल्यू 10 है। और दूसरा ऑप्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विद द यूज ऑफ प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ। ओके, सबसे पहले ये जाने कि प्रिंट एफ के बारे में हमने थोड़ा बहुत देखा, ठीक है। तो प्रिंट एफ के बारे में हमने ये देखा कि हम प्रिंट एफ में कुछ भी लिख सकते, जो भी लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? इंटीजर ए, इट्स माय वेरिएबल, लेकिन उसका टाइप कौन सा है? दैट इज इंटीजर, ठीक है। ओके, अभी प्रिंट एफ, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? प्रिंट एफ। तो प्रिंट एफ में आपको क्या लिखना है कि अगर मुझे ए की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है, बट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जैसे कि किसी को पता चलना चाहिए कि हमको यहाँ पे क्या करना है, उसके लिए मैं यहाँ पे एक लाइन लिखता हूँ। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड देन सेमी कॉलन, ये आपको नहीं भूलना है। इट गिव्स एंड टू द लाइन, ये फंक्शन का एंड है, अगर आप ये नहीं लिखोगे देन इट गिव्स एन एरर, ठीक है, इट्स सिंटैक्स एरर। इतना लिख लिया मैंने यहाँ पे कि प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ ए। तो बेसिकली आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? सिर्फ इतना लिख के आएगा आउटपुट के अंदर कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए, बट यू आर नॉट गेटिंग द वैल्यूज। आपको वैल्यू मिलेगी नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वैल्यू डालनी पड़ेगी। ये वैल्यू सीखने से पहले एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रिंटफ के अंदर आप जो भी लिखते हो वो एज इट इज कहाँ डिस्प्ले होता है? आउटपुट की स्क्रीन के ऊपर। समझ रहे हो? कहाँ डिस्प्ले होता है? दैट इज इन आउटपुट स्क्रीन। अगर इसका मतलब ये हुआ कि printf इज नोन एज एन आउटपुट फंक्शन, कैन वी से दैट?
यस एग्जैक्टली, क्योंकि प्रिंटफ के अंदर आप जो भी लिखते हो बाय डिफॉल्ट कहाँ डिस्प्ले होता है, आउटपुट की स्क्रीन के ऊपर। सो दैट्स वाई वी कैन से दैट प्रिंटफ इज नोन एज एन आउटपुट फंक्शन। ठीक है, अगर कोई ऐसा कहता है कि मुझे आउटपुट की स्क्रीन के ऊपर कुछ वैल्यू चाहिए, मीन्स एक ही वैल्यू मुझे कहाँ प्रिंट करवानी है, आउटपुट की स्क्रीन के ऊपर, वो कैसे करते हैं? तो ये देखो, स्कैन एफ मीन्स वो क्या करता है, सबसे पहले ये समझ लो आप कि स्कैन एफ का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, ए की, उसका टाइप कौन सा है, इंटीजर। और उसके लिए हमने आगे के लेक्चर में जो डेटा टाइप का टेबल था, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में जो डेटा टाइप का टेबल था उसके अंदर मैंने ये हर एक डेटा टाइप के पीछे एक वर्ड लिखा था, दैट इज परसेंटेज डी, परसेंटेज एफ, परसेंटेज सी एंड परसेंटेज एल एफ। इट मीन्स if you want to print an integer type value in the output, then what you have to write, that is percentage d। ठीक है, अगर फ्लोट टाइप वैल्यू है देन परसेंटेज एफ, परसेंटेज सी इफ कैरेक्टर टाइप वैल्यू, एंड परसेंटेज एल एफ देन लॉन्ग फ्लोट। ठीक है, अभी हमारे पास कौन सी वैल्यू है, ओनली परसेंटेज डी। देखो यहाँ पे मैंने परसेंटेज डी लिख लिया, ठीक है, क्यों, क्योंकि मेरी वैल्यू का टाइप कौन सा है, इंटीजर। इंटीजर के लिए हम लिखेंगे परसेंटेज डी, दैट इज डेसिमल पॉइंट, डी स्टैंड्स फॉर डेसिमल नंबर। ओके, फिर उसके बाद डबल कोटेशन हमको कंप्लीट कर देना है, उसके बाद हम करेंगे कॉमा, उसके बाद एंड की साइन दिख रही है आपको, एंड, बट यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे एम परसेंट। ठीक है, एंड देन वेरिएबल नेम, मीन्स आपको कौन से वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है, हमारे पास कौन सा वेरिएबल है अभी यहाँ पे, ए, हम लिखेंगे यहाँ पे ए। और एक बात आपको ये ध्यान में रखनी है, अगर आपने ए यहाँ पे स्मॉल किया है तो आपको यहाँ पे स्मॉल करना पड़ेगा। इफ योर ए इज कैपिटल देन राइट हियर कैपिटल लेटर, बिकॉज सी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। प्रिंटफ में आप कुछ भी लिखो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्यों, बिकॉज प्रिंटफ इट्स एन आउटपुट स्टेटमेंट, इट्स जस्ट फॉर योर रेफरेंस, कि जो आप यूज़र को पता चले कि यहाँ पे किसकी वैल्यू इंसर्ट करनी है, दैट्स वाई। ठीक है, और इतना लिखने के बाद हम इसको रन करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले आउटपुट में ये लिख के आएगा कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए, परसेंटेज डी एंड ए, मीन्स आप जो भी वैल्यू आउटपुट में डालोगे, जैसे कि मैंने डाली 10। ठीक है, तो स्कैन एफ का मतलब क्या होता है कि स्कैन एफ ये सबसे पहले आपके इंटीजर के डेटाबेस में जाके ये चेक करेगा कि जो भी आपने वैल्यू डाली है वो स्कैन करेगा, इन शॉर्ट इन सिंपल लैंग्वेज, कि जो भी आपने वैल्यू आउटपुट की स्क्रीन में इंसर्ट की है, ठीक है, वो इंटीजर के डेटाबेस की ही है या उसके आउट ऑफ डेटाबेस की है। इफ इट इज इन डेटाबेस देन इट गिव्स एन आउटपुट, समझ रहे हो, दैट्स वाई स्कैन एफ इज यूज फॉर दी स्कैनिंग दी वैल्यूज फ्रॉम द मेमोरी एड्रेस, एंड द एंड परसेंट एम परसेंट इज यूज फॉर गेटिंग द मेमोरी एड्रेस। ये आपको पता चलेगा पॉइंटर के चक्कर में, हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं प्रोग्राम, तो आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। लेट्स सी अ प्रोग्राम, हमने टर्मिनल को स्टार्ट करना बताया था आपको, ठीक है, स्टार्ट दी सी। ओके नाउ सबसे पहला देखो, यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है, उससे पहले हम एक प्रोग्राम और ले लेते हैं जो hello डॉट सी था। ठीक है, उसको ओपन करते हैं, ये दिख रहा है आपको hello डॉट सी। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहले हैज़ इंक्लूड stdio डॉट एच, हैज़ इंक्लूड conio डॉट एच, फिर वॉइड मैन आता है, ये क्लियर स्क्रीन है, CLR SCR, इट्स नॉट कंपलसरी, बट अगर आप ये लिखते हो तो आपने सपोज इससे पहले कोई प्रोग्राम रन किया होगा तो उसका आउटपुट आपको एज इट इज़ मिलेगा। ठीक है, बट इफ़ यू आर यूजिंग द क्लियर स्क्रीन, दैट आउटपुट ऑफ द प्रीवियस प्रोग्राम हैज़ बीन डिसेबल, मीन्स वो प्रोग्राम का आउटपुट कैसा हो जाएगा, चला जाएगा, तो आपको स्क्रीन जो आउटपुट की है वो कैसी मिलेगी, क्लियर। फिर मैंने प्रिंट के अंदर क्या लिखा है, देखो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, कुछ भी लिख सकते हो आप, एंड देन गेट सी एच एंड देन कर्ली ब्रैकेट फिनिश। ठीक है, अभी मैं इसको कंपाइल करता हूँ इस एरर के लिए चेक करने के लिए, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम, दैट इज़ अल्टर F9। देखो हम लिखते हैं यहाँ पे जीरो एरर जीरो वार्निंग। ठीक है, अभी हम रन करेंगे, कंट्रोल F9, क्या लिख के आया, दैट इज हेलो वर्ल्ड, मीन्स इट्स योर आउटपुट जो हमने प्रिंटफ में लिखा था। और मैंने आपको क्या बोला कि प्रिंटफ के अंदर आप कुछ भी जो भी लिखते हो एज इट इज़ वो आपको यहाँ पे आउटपुट की स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा। दैट ब्लैक स्क्रीन इज नोन एज अ कंसोल, समझ रहे हो, दैट इज द कंसोल। ओके, नाउ अभी हम जाएंगे दूसरे प्रोग्राम के ऊपर, सी वाला। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ठीक है,
अभी यहाँ पे हम पूरा नहीं देखेंगे प्रोग्राम, सिर्फ दो वैल्यू कैसे प्रिंट होती है वो देखेंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया है, इट्स अ प्रोग्राम ऑफ एडिशन। ठीक है, आपको समझना है ध्यान से। अगर मुझे एडिशन करना है तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या होगी कि मुझे मेरे पास मिनिमम दो नंबर चाहिए। ठीक है, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, आपको दो वैल्यू आपको चाहिए सबसे पहले एडिशन के लिए, और उसका आंसर स्टोर करने के लिए कौन सी तीसरी वैल्यू। जैसे कि हम एडिशन करते हैं दो वैल्यू का, तो उसका आंसर कहीं पे स्टोर तो करेंगे ना। सो दैट्स वाई वी हैव राइट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। दैट्स वाई वी हैव टेकन हियर सी, ए बी एंड सी, थ्री थ्री वेरिएबल्स। ठीक है, नाउ क्लियर स्क्रीन लिख दिया। अभी देखो प्रिंट मैंने यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे एक बात नोटिस करो आप, मैंने तीनों में से किसी की वैल्यू यहाँ पे दी है, ए बी सी में से किसी की भी नहीं। ठीक है, तो वी आर यूजिंग printf एंड scanf फॉर गिविंग द वैल्यूज। ओके, यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है printf में एज इट इज देखो मैंने क्या लिखा है, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, और उसके बाद मैंने किया है स्लेश एन। स्लेश एन, स्लेश एन का मीनिंग ये है कि अगर आप printf के एंड में स्लेश एन कर देते हो तो उससे आप न्यू लाइन में चले जाओगे डायरेक्टली। मीन्स आप जो भी वैल्यू डालोगे तो उसका कर्सर कहाँ आएगा, नीचे की लाइन में, वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इसके बाद स्कैन एफ। बस स्कैन एफ में क्या लिखा है मैंने, परसेंटेज डी एक बार, क्योंकि मैंने कहा मुझे सिर्फ ए की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, ओनली ए, आई एम राइटिंग हियर एंड ए। ठीक है, इन अ सेम वे ये देखो एंड बी, बी की वैल्यू। ठीक है, अभी एक मस्त सा लॉजिक है जो आपको ध्यान में रखना है। आप इतने स्टेटमेंट लिखते हो ना जैसे कि, तो आपको इमेजिंग करना है। आपने प्रिंट लिखा, मीन्स आपको इमेजिंग करना है कि ये लाइन आउटपुट के अंदर डिस्प्ले हो गई, क्योंकि आपने लिखा इट मीन्स वो डिस्प्ले हो गई, ऐसा समझना है। फिर आपने स्कैनएफ लिखा, यहाँ पे दिख रहा है, यू आर राइटिंग स्कैनएफ ओवर हियर, मीन्स यू आर एबल टू इंसर्ट द वैल्यू। तो आपको ये स्टेज में आके इतना माइंड में रखना है कि आपके पास एक ही वैल्यू आ गई है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको इमेजिंग करना है। जो लोग बोलते हैं कि मुझे प्रोग्राम क्रिएट करना नहीं आता, ठीक है, तो आप उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, आप प्रिंट एफ स्कैनएफ लिखते हो तो उससे आपको ये इमेजिंग करना है कि एट दैट टाइम ये लिखने के बाद मेरे पास एक ही वैल्यू आ गई। एंड सेम थिंग मैंने ये लिखा स्कैन एफ बी, इट मीन्स आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ बी। और दूसरी बात, अगर आपके पास वैल्यू है, ठीक है, आपके पास दो वैल्यू है, देन यू आर एबल टू मेक अ सम। तो आपने यहाँ पे क्या किया, फिर डायरेक्ट सा लॉजिक, सी इज इक्वल टू क्या करना है मुझे, ए प्लस बी। लेकिन मैं कब कर पाता, जब मेरे पास वैल्यू होती तब। और मैंने दो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, स्कैन एफ ए एंड बी, इट मीन्स आई हैव वैल्यू ऑफ ए एंड बी। मेरे पास दो वैल्यू है तो मैंने दो वैल्यू का एडिशन यहाँ पे कर दिया। आपको यहाँ पे भी इमेजिंग करना है कि आपने जो भी वैल्यू डाली और सी के अंदर वैल्यू ली, तो आपको यहाँ पे ऐसा मिलेगा कि सी इज इक्वल टू कुछ भी, समझ लो कि आपको आउटपुट में मिल रहा है यहाँ पे सी इज इक्वल टू 20। आपने ए की वैल्यू 10 डाली और बी की भी 10 डाली, तो आपका आउटपुट क्या मिलेगा, 20। तो आपको ये भी इमेजिंग करना है कि ये इक्वेशन लिखने के बाद मुझे ये भी वैल्यू मिल जाएगी, सी इज इक्वल टू 20। हाँ या ना, ओके। अगर मुझे ये वैल्यू मिल गई सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, अभी सी के प्रोग्राम में ऐसा होता है कि आपको जो भी आउटपुट है आपका, उसको आपको आउटपुट की स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना होता है। और मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर जैसे ही कुछ भी आपको आउटपुट की स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना है, इट मीन्स यू हैव टू यूज़ प्रिंट एफ। तो आपको आंसर यहाँ पे प्रिंट करना है प्रिंट एफ के अंदर। तो आपको सिर्फ इतना लिखना है कि एडिशन इज, सम इज, कुछ भी। फिर आपको यहाँ पे लिखना है परसेंटेज डी वाई, क्योंकि सी जो वेरिएबल है उसमें हमने आंसर स्टोर किया है, और उसका टाइप कौन सा है सी का, दिख रहा है आपको ये पहले लाइन में, इट्स एन इंटीजर टाइप। तो आपको यहाँ पे लिखना है परसेंटेज डी, फिर डबल कोटेशन यहाँ पे कंप्लीट, फिर कॉमा एंड देन सी। ये सिंटेक्स आपको याद रखनी है। इतना लिखने के बाद, ठीक है, अभी मैं रन करता हूँ प्रोग्राम, फिर एरर के लिए चेक कर लेते हैं, नो एरर। ठीक है, देखो यहाँ पे लिख के आया, मैंने क्या बोला था कि स्लेस एंड इसके पीछे लिखा था हमने, तो आ गया यहाँ पे। आपको यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू डालनी है, कोई भी, आप 3 नंबर की डालो, 4 नंबर की डालो, 5 नंबर की डालो, बट आपको इसकी इंटीजर की लिमिट पता होनी चाहिए, दैट इज -32,768 टू +32,767। इन बिटवीन दैट यू हैव टू एंटर एनी वैल्यूज। मैंने यहाँ पे डाली 10। ये एक दूसरी बात याद रखो, आप कोई भी वैल्यू देते हो ना तो उसमें स्पेस ऐसा कुछ अलाउ नहीं है। डायरेक्टली गेट एंटर, डायरेक्टली प्रेस एंटर आफ्टर एंटरिंग वन वैल्यूज। एंटर दिया तो देखो बाय डिफॉल्ट वो लाइन कट हो गई।
एंटर द वैल्यू ऑफ बी, मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 20। अभी मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा, दिख रहा है एडिशन इज 30, मीन्स मुझे एडिशन मिल गया। ठीक है, सो आई होप यू आर गेटिंग दिस फंडा ऑफ द हाउ टू मेक अ सी प्रोग्राम, हाउ टू यूज़ प्रिंट एफ, हाउ टू यूज़ स्कैन एफ। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। ओके, सो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है देन प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।